नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूँ, जो है हृदय मर्म। हृदय मर्म मतलब कि हमारे हार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जीवन अमृत का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का। आज हम इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 29 सितंबर, जो 2 दिन के बाद, वर्ल्ड हार्ट डे है। और इंडिया में जो हार्ट डिजीज़ का बढ़ता हुआ ग्राफ है, वो रियली में हमारे लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर अभी रीसेंट डाटा तो नहीं है, परंतु जो 2016 का डाटा अगर हम देखें, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट जो है 54 मिलियन लोगों की जिनकी डेथ हुई थी, उसमें से करीबन करीबन एवरी फोर्थ डेथ वाज बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। मतलब कि हार्ट डिजीज की वजह से, जिसको हम कॉमनली हार्ट डिजीज बोलते हैं, उसकी वजह से हर चौथे इंसान की जान गई थी 2016 में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग लगभग जो 1 लाख में से 272 लोग जो हैं हर साल हार्ट डिजीज से मरते हैं, 1 लाख की आबादी पर। जबकि जो वर्ल्ड का डाटा है, 1 लाख आबादी पर 235 लोग जो हैं हार्ट डिजीज से मरते हैं। तो इसी से पता चलता है कि हमारे देश में ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। और 2016 में जो टोटल कार्डियोवास्कुलर डिजीज से डेथ हुई, वो लगभग लगभग 18 मिलियन थी। इन 18 मिलियन में से 85% जो डेथ्स थी, वो या तो हार्ट अटैक से हुई थी या स्ट्रोक से हुई थी। स्ट्रोक मतलब जो कि जिसको हेमिप्लेजिया बोलते हैं या पैरालिसिस बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में लकवा बोलते हैं, उससे हुई थी। तो वो भी हार्ट डिजीज की वजह से उसमें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जितने भी ये पेशेंट होते हैं हार्ट डिजीज़ वाले, ये इनको हमेशा खतरा बना रहता है ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का, और इनका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होने का, मतलब इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का या और बीमारियां लगने का। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आज की डेट में हम इस पे काम करना शुरू करें। और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एक तेज़ी से उभरती हुई ब्रांच है, जिसमें कि हार्ट डिजीज से कैसे बचा जाए उसके बारे में काम किया जा रहा है। और आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में हमेशा से इस एस्पेक्ट पे बहुत जोर दिया गया है कि कैसे हम हार्ट डिजीज या फिर जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं आज की डेट में जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल्स की गड़बड़ होना, स्ट्रोक होना, पैरालिसिस होना, लोगों को हार्ट अटैक होना, इन सब से बचना कैसे है। तो इनके बचाव के लिए आयुर्वेद में बहुत ही कारगर तरीके बताए गए हैं, और उनको अपनाकर हम इनसे बच सकते हैं। तो आज इसीलिए मैं इस विषय पे बात करने जा रहा हूँ, और जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा हृदय मर्म के बारे में। मतलब हमारा जो हार्ट को कंट्रोल करता है मन, बेसिकली उसके बारे में हम बात करेंगे। और हृदय मर्म जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मर्म है बॉडी का। 107 मर्म हमारी बॉडी में रहते हैं। मैंने पहले इस विषय पे बात की है, परंतु ब्रीफली बता दूं कि मर्म स्थान क्या है हमारी बॉडी में, जो बेसिकली प्राणिक एनर्जी होती है, प्राण होते हैं हमारे, वो जिन स्थानों पर विशेषता रहते हैं। मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे कंसेंट्रेटेड एनर्जी चैनल्स होते हैं, वाइटल एनर्जी के चैनल्स होते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिकली हमारे प्राण रहते हैं। और उन पॉइंट्स को मर्म पॉइंट्स कहा जाता है। तो हमारी बॉडी में आयुर्वेद के हिसाब से 107 ऐसे बिंदु हैं जिनको मर्म बिंदु कहा जाता है या मर्म स्थान कहा जाता है। और उन पे अगर थोड़ा भी अनकंट्रोल ट्रॉमा होगा, आघात होगा, तो मृत्यु भी हो सकती है, या फिर कोई बड़ी बीमारी हो जाए, मर्म में कोई दिक्कत आ जाए, तो उससे जान भी जा सकती है। तो इसलिए मर्म बिंदु हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चीज़ क्या है कि इन्हीं मर्म पॉइंट्स को अगर हम पॉजिटिवली ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इन बीमारियों से बच भी सकते हैं और उनका जल्द ही इलाज भी कर सकते हैं। और मर्म चिकित्सा करने से जितनी जल्दी हमें लाभ मिलता है, उतना किसी भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट से हमें रिलीफ नहीं मिलता। तो इसलिए मर्म चिकित्सा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मर्म है बॉडी का, वो है हमारा हृदय मर्म या हार्ट जिसको हम बोलते हैं। हृदय मर्म सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब एक बच्चा पैदा होता है या जब गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, फीटस जिसको हम बोलते हैं, तो हार्ट पहला ऑर्गन है जो बॉडी में डेवलप होता है सर्कुलेशन के साथ। सर्कुलेशन के साथ हार्ट मिलकर पहला ऑर्गन बनाते हैं एक बच्चे के शरीर में। और जब तक हार्ट काम करता है तभी तक जिंदगी रहती है। जैसे ही हार्ट काम करना बंद कर दे, वैसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट होता है तो सडन कार्डियक अरेस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया, विद इन सेकेंड्स खत्म। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मर्म पॉइंट है।
और दूसरा, ये एक ऐसा मर्म पॉइंट है जो बाकी सारे 107 मर्म जितने भी हमारे कुल बाकी मर्म हैं उन सब से जुड़ा रहता है बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन। बॉडी में जितना भी ब्लड फ्लो है, हमारा खून पहुंच रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, वो सारा का सारा काम जो है हार्ट करता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम बात करें तो अब हृदय मर्म है क्या, किसको हम बोलते हैं हृदय मर्म। तो हृदय मर्म बेसिकली हमारी चेस्ट में, अगर हम यहाँ पे देखें, एक बोन होती है जिसको कि स्टर्नम कहते हैं, यहाँ पे सेंटर में, और इसके जो निचले हिस्से के हल्का सा लेफ्ट में, मतलब जैसे बोलते हैं हार्ट सारे कॉमनली जानते हैं लेफ्ट में, स्लाइटली लेफ्ट में होता है, तो यहाँ पर हमारा हृदय मर्म रहता है। तो ये वाला जो एरिया रहता है हमारा, जहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट और स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट आपका हृदय मर्म का स्थान रहता है, ये वाला। तो यहाँ पर हम इसको क्या है, एक हृदय का जो हृदय मर्म का साइज बताया गया है वो टेक्स्ट में वो बताया गया एक मुट्ठी के बराबर। अपनी अपनी फीस्ट के हिसाब से हमारा हार्ट का साइज होता है, और इसकी लोकेशन यहाँ होती है। बॉडी में एक हृदय मर्म होता है, हार्ट होता है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अब मर्म पॉइंट ऑफ व्यू से या देखें कि हृदय की इंपॉर्टेंस क्या है मर्म के हिसाब से, तो आयुर्वेद के हिसाब से हृदय जो है वो प्राणों का अधिष्ठान है, जहाँ पर हमारे प्राण रहते हैं, हमारी जीवन रहता है, प्राणिक एनर्जी रहती है। इसके अलावा जो मानसिक गुण होते हैं, जैसे कि आपने कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा सत्व रजतम, कि सात्विक प्रवृत्ति का आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, सज्जन पुरुष है। और उसी तरह कुछ लोग तामसिक होते हैं, मतलब कि क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं, क्रिमिनल टाइप के होते हैं। तो सत्व रजतम तीन हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं मन की, उनका अधिष्ठान यहीं पे रहता है। जैसे कि फूड्स के बारे में बोलते हैं कि जो नॉन वेज फूड होता है, जंक फूड होता है, वो तम गुण को बढ़ाता है। और इसी तरह जैसे घी है, शहद है, जो सात्विक भोजन कहा जाता है उसको, जो वेजिटेरियन फूड है, तो ये हमारे मानसिक गुणों को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये जो सत्वरज स्तंभ का स्थान है वो हृदय है। उसके अलावा जो हमारा मन का स्थान है, जैसे बोलते हैं मन चंगा तो सब चंगा, तो मन मतलब माइंड, माइंड का जो स्थान है वो भी हृदय में होता है। कॉन्शियसनेस हमारी जो आत्मा का स्थान है उसको भी आयुर्वेद में हृदय बताया गया है। इसके अलावा ओज यहाँ पे रहता है। ओज मतलब जिससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो भी यहाँ से मिलती है। हमारी हैप्पीनेस का सोर्स है, जॉयफुलनेस का सोर्स है, उस सभी का जो सेंटर है, जो उसका सीट है बॉडी में, वो हृदय है। इसके अलावा अगर यौगिक शरीर की बात करें तो एक वरुण नाड़ी होती है, वो भी यहाँ पर रहती है। और जो षट चक्र का कंसेप्ट है उसमें चौथा चक्र, जो हमारा अनाहत चक्र जिसको कहते हैं, उसका स्थान भी हृदय मर्म होता है। तो ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जीवन से लेके और हमारी हैप्पीनेस तक, इवन हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, आयुर्वेद में उसको साधक पित्त कहा गया है। मतलब बेसिकली इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने हैप्पी हो, वो सारा डिपेंड करता है आपके हृदय की स्टेट पे। वो कितना हेल्दी है या आप कितने हैप्पी फील कर रहे हो अंदर से, वो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारी सर्कुलेशन हमारी हार्ट की वजह से होती है, और हमारी डाइट का डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारे हार्ट पे पड़ता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें, बिकॉज यही सारी न्यूट्रिशन को ब्लड के थ्रू बॉडी में भेजता है। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना है, एक तो हार्ट डिजीज की जो कारण है, उभरते हुए कारण है, वो सबसे ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम काम नहीं करते हैं आजकल, एक्टिव नहीं रहते हैं लोग, ज़्यादातर सिटिंग पोस्चर्स में रहते हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, मोबाइल्स लैपटॉप्स पे काम करते हैं। तो फील्ड वर्क बिल्कुल बंद हो गया, आउटडोर एक्टिविटीज़ लगभग बंद हो चुकी हैं। फिर हमारे ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई हैं, फ्राइड फूड बहुत खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। तो ये सारे कारण जो है हार्ट डिजीज के कारण बनते जा रहे हैं। तो अगर इनसे बचना है, एक तो ये चीज़ें कि हमें स्मोकिंग क्विट करनी है, अल्कोहल क्विट करनी है, प्लस हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, एक्टिव लाइफस्टाइल रहना है, कोशिश करनी है हर हर रोज़ लगभग आधा घंटा हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट हम वॉकिंग करें, आधा घंटा तेज़ चलें, तो हमारा हार्ट हेल्दी रह सकता है। और इवन जो हार्ट की बीमारियां हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा है हम आयुर्वेद को अपनाएं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उसको अपनाएं, अपनी फूड हैबिट्स और अपने आहार विहार में वैसा करें। और मर्म चिकित्सा के बारे में आज जो हम बात करें वो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की तरफ बात करेंगे, कि कैसे हम हार्ट डिजीज से बच सकते हैं मर्म के थ्रू। तो हृदय मर्म पे काम करने का तरीका जो है, सबसे इम्पोर्टेंट मर्म है जहाँ पर हम मेडिटेशन करते हैं। मर्म मेडिटेशन एक वर्ड है जहाँ पे, मतलब जो हमारे मर्म बिंदु हैं उनको हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे वो अपना प्रॉपर काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया षट चक्र में से चौथे चक्र का स्थान भी है,
तो कैसे वो हेल्दी रह सकता है, उसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा तरीका बताता हूँ जिससे कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, या ऐसे रख लीजिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अपने हाथ हथेली को पूरा यहाँ पर लोअर चेस्ट पे, ये आपकी सेंटर में बोन है, इसको आप फील करेंगे तो यहाँ पे सेंटर में बोन है, इसके लोअर वन थर्ड पे यहाँ पे अपना हाथ रख देंगे ऐसे पल, और अपनी उंगलियों को लेफ्ट साइड में रखेंगे, और आईज को क्लोज करके फील करने की कोशिश करेंगे, और पूरा ध्यान अपना जो है वो हार्ट के ऊपर लगाएंगे, और कोशिश करेंगे अपनी हार्ट साउंड को फील करने की, उसको सुनने की। अगर हम इस तरह से हाथ रखते हैं और पूरा कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पर, तो जब आप पूरा कामली इस पे फोकस करोगे तो यू विल बी एबल टू फील द हार्ट बीट। आपको धक धक, जो आपकी हार्ट बीट होती है, लब डब जिनको हम बोलते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज में धक 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 बोलते हैं, वो आपको फील होगी। तो इस तरह से आइज क्लोज करके अपना पूरा फोकस जो है हम यहाँ पर लाएंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को यहाँ पे फोकस करेंगे, लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट पे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और इस तरह हथेली को यहाँ पे रखे लूज हैंड से फिंगर्स को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और फील करने की कोशिश करेंगे, तो हमें अपनी हार्ट बीट्स फील होंगी। हमें फील होगा हमारी रेस्पिरेशन कैसी चल रही है, हमारी चेस्ट धीरे धीरे एक्सपैंड होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है, एक्सपैंड होती है, और हमारी हार्ट बीट इस तरह से एक रेगुलर इंटरवल पे आपकी हार्ट बीट चलती रहती है। तो इसको जब हम इस तरह से फील करते हैं, अपनी इनर कॉन्शियस को फील करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो सेंट्रलाइज होती है, इनसाइड जाती है हमारी एनर्जी, हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो अवेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, हैप्पीनेस मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। इवन जब हमें डर लगता है तो, या फिर जब हम किसी को कहते हैं कि सच बोलने के लिए दिल पे हाथ रख के कहो, तो दिल पे हाथ रख के हम क्यों कहते हैं, बिकॉज दिल पे हाथ रख के इंसान झूठ नहीं बोलेगा, बिकॉज दिल है तभी हम जी रहे हैं, नहीं तो अगर ये काम करना बंद करें तो हम नहीं जिएंगे। इसी तरह से जब हम कभी भगवान को याद करते हैं, या कभी कभी मंदिर में हम दूर से वर्शिप करते हैं, तो हम इस तरह से आइज क्लोज करके अपना हाथ रखते हैं और इस तरह भगवान को याद करते हैं। तो जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं, रिलीजन के हिसाब से जिसको मानते हैं, उनको रिमेंबर करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हम फोकस करते हैं, तो हम वर्शिप भी करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा मेडिटेशन और योग को जोड़ दें, तो जब हम हार्ट पे फोकस करते हैं, तो उसके लिए जो षट चक्र का कंसेप्ट है, उसमें एक मंत्र बताया गया स्पेसिफिकली जो हार्ट के लिए होता है, बोलते हैं यम। तो जब हम बेसिकली इस तरह से फोकस कर रहे हैं अपने हार्ट पे, तो हम साथ साथ मन में यम यम इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर हृदय मंत्र एक और होता है ह्रीम, तो ह्रीम करके भी हम बोल सकते हैं, दोनों संस्कृत के वर्ड हैं, यम या ह्रीम। ये दोनों जो है, हमारा यम जो है षट चक्र को कंट्रोल करने, मतलब जो अनाहत चक्र चौथा चक्र है हमारा, उसको कंट्रोल करने का काम आता है, और ह्रीम जो है वो हार्ट पे फोकस करने का काम आता है। तो एक तो ये हो गया जिससे कि हम मेडिटेट कर सकते हैं अपने हार्ट पे, और अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी जॉयफुलनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, और डर लगता है तो उस डर से बचने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। इवन जो जिन लोगों को बहुत जल्दी हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट में टेंशन में आ जाते हैं जल्दी, सैड हो जाते हैं जल्दी, उन लोगों के लिए प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम रोज़ इसको करें, इस प्रैक्टिस को मतलब करीबन करीबन 5 मिनट तक रेगुलर आप करोगे, तो इट इज़ जस्ट लाइक वर्शिप। आप अपनी बॉडी की वर्शिप कर रहे हो एक तरह से, ऐसा समझ लीजिए। अरविंद में कहा गया है, सर्वमन्य परित्यज्य शरीरम अनुपाल्येत तद्भावे ही भावानाम सर्वभाव शरीरिणा। मतलब कि सब कुछ छोड़कर आपके शरीर का अनुपालन करना चाहिए, जब तक वो है तभी तक सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बेसिकली अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा हार्ट। हार्ट को हेल्दी रखना, तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ये मेडिटेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर हम रेगुलरली करेंगे तो हमारे लिए रियली बेनिफिशियल है। इसके अलावा दो मुद्राएं, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा एक तरह का पोस्चर होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हम किससे बात करते हैं तो हमारी बॉडी के कुछ जेस्चर्स रहते हैं, तो इसी तरह मुद्राएं होती है, कुछ योगिक मुद्राएं होती हैं जो कि हार्ट को हेल्दी रखते हैं। तो दो मुद्राएं स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल मुद्रा, इसको अंजलि मुद्रा बोलते हैं, जैसे हम नमस्कार करते हैं दोनों हाथों को जोड़ के इस तरह से, तो जब हम चेस्ट के सामने रखते हैं, जब हम प्रे करते हैं तो हम इसी पोस्चर में बैठते हैं। तो अंजलि मुद्रा में सिंपली हम अपने दोनों पाम्स को जोड़ देते हैं और यहाँ हार्ट के सामने रखते हैं। तो इस तरह से हमारी इंटरनलाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है, इनर हैप्पीनेस होती है, जॉयफुलनेस होती है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी मुद्रा है, इसको बोलते हैं
मुद्रा फॉर इम्प्रूविंग कॉन्शियसनेस या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इसमें क्या करते हैं, बेसिकली दोनों अंगूठों को जोड़ देते हैं यहाँ से, और दोनों इंडेक्स फिंगर के पल्प को यहाँ से जोड़ देते हैं। इसके बाद बीच में जो बाकी 3 फिंगर रहती हैं उनको इस तरह से यहाँ पे मिला देते हैं, और ये एक तरह से ऐसा बन जाता है जैसे तीर कमान की तरह। इसको हम थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं तो इस तरह से ये मुद्रा बनती है, और इस मुद्रा से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से करके उसके बाद अपने दोनों थम्स जो हैं इनको यहाँ पे चेस्ट बोन पे, स्टर्नम पे लाते हैं, लोअर पार्ट पे यहाँ पर, और फील करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे को एनर्जी पॉइंट फील होता है, मतलब जहाँ पे आप हार्ट पे हम मेडिटेट कर रहे थे उस पॉइंट पे सेंटर पे हम इस थम्स को रखते हैं दोनों को, और फोकस करते हैं यहाँ पे। तो जो हमारी ये जो पॉइंट है हमारा लोअर पार्ट पे, यहाँ पे लगभग लेफ्ट लेफ्ट साइड में स्लाइटली हमारा हार्ट है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा कंसेंट्रेटेड एनर्जी रहती है, हार्ट की कंसेंट्रेटेड एनर्जी रहती है। तो वो बेसिकली इस मुद्रा में जाकर एक बार फिर से ये दोनों थंब को जोड़ देते हैं और यहाँ से इंडेक्स फिंगर को जोड़ देते हैं। ये तीनों फिंगर्स को हम इस तरह से रखते हैं सेंटर में, और ये जो थंब हमने जोड़े हैं इसको लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम पे लाके यहाँ पर फील करते हैं। तो यहाँ पर हमें हमें कंसेंट्रेटेड एनर्जी, सेंटर बोलते हैं इसको, तो हार्ट की कंसेंट्रेटेड एनर्जी रहती है। तो यहाँ पे अगेन हम आईज को क्लोज करके और इसको इस तरह से रखकर यहाँ पे लगभग 5 मिनट तक फोकस करते हैं इसके ऊपर। तो इससे हमारी जो चैनल्स खुलते हैं, हमारे स्रोतस खुलते हैं, और हार्ट की एक्टिविटी कई गुना मल्टीप्लाई होती है, बहुत इंप्रूव होती है हमारी कार्डियक फंक्शनिंग। तो इस तरह से हम हार्ट डिजीज से बचने के लिए इसको करते हैं। इसके अलावा आता है मर्म चिकित्सा। हम एक तो मैंने आपको बताया मर्म मेडिटेशन करते हैं, सिंपली आप अपना हाथ यहाँ पे रखते हैं तो भी आपको बहुत सूदिंग फील आती है, वहाँ पर आपको अपनी कॉन्शियसनेस, इनर कॉन्शियसनेस फील होती है अगर आप आईज क्लोज करके प्रॉपरली फोकस करें। इसके अलावा अब हम ट्रीटमेंट पर्पज से और क्या कर सकते हैं, उसमें डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की हार्ट डिजीज है। अगर तो थोड़ा अलग रहता है, अगर नॉर्मल हेल्दी हो आप, तो हेल्दी के लिए एक तो यही कार्डियक मेडिटेशन करना है। दूसरा एक और चीज़ होती है, स्पेशली जब हम फोर्थ डेकेड में पहुंचते हैं, मतलब 40 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। सिंपली जैसे हम अपने हाथ ऐसे फोल्ड करते हैं, तो इस तरह से हम जब बैठते हैं तो अपना एक हैंड को इस तरह मुट्ठी बंद कर लेते हैं, मुट्ठी बंद कर कर अंगूठा अंदर की तरफ रखते हैं इस तरह से। तो इसको यहाँ से एल्बो को 90 डिग्रीज पे मोड़ देते हैं और इसको चेस्ट पे इस तरफ रख लेते हैं। दूसरे हाथ को हम इसके ऊपर से लाकर इस तरह से, और यहाँ से बाजू के इस हिस्से को पकड़ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो इसको रिलैक्स कर देते हैं, इस तरह से हाथ को थोड़ा सा उठा लेते हैं और इसको खोल देते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो इसको दबाते हैं, और इस हिस्से से यहाँ पे अंदर की तरफ हम प्रेशर डालते हैं एल्बो से इस तरह से। तो सांस लेंगे तो रिलैक्स करेंगे, सांस छोड़ेंगे तो प्रेशर देंगे, सांस लेंगे रिलैक्स करेंगे, सांस छोड़ेंगे प्रेशर देंगे। सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट एक्सपैंड होती है, और जब छोड़ते हैं तो चेस्ट कंस्ट्रिक्ट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे करते हैं। और अगर हमें लंग्स के लिए भी करना है ये, तो हम दूसरी तरफ इस तरह अगेन से ऐसे मुट्ठी बंद कर कर और इसको यहाँ पे रख देते हैं, और दूसरे हाथ को इसके ऊपर से निकालते हुए इस तरह से, और यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं। अगेन सांस लेंगे तो इनको रिलैक्स छोड़ देंगे, सांस छोड़ेंगे तो इसको प्रेस करेंगे, सांस लेंगे रिलैक्स छोड़ देंगे, सांस छोड़ेंगे प्रेस करेंगे। इस तरह से अगेन हम इसको 20 टाइम्स एक साइड, 20 टाइम्स एक साइड करेंगे। तो अगेन ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इससे धीरे धीरे हमारी जो है हार्ट की एक्सरसाइज होती है। जब कोई डेथ स्टेज पे होता है तो रिससिटेट करते हैं, अगर आपने देखा होगा फिल्मों में भी दिखाते हैं, इस तरह से दोनों हाथ रख के और प्रेशर देते हैं चेस्ट के ऊपर, और साथ में रेस्पिरेशन करवाते हैं, सांस देते हैं के लिए मुंह से सांस देते हैं या किसी और तरह से। तो जब ये करते हैं तो भी क्या होता है, हम हार्ट को बेसिकली प्रिकॉर्डियल रीजन पे, इस लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम पे जो है प्रेशर देते हैं। तो इस तरह से हार्ट की मसल्स प्रेस होती हैं, और इस तरह से उसमें एक्टिविटी के लिए हम करते हैं, रिससिटेट करने के लिए करते हैं। तो जब ये वाली एक्सरसाइज जो अभी हमने करी, ये करते हैं रेगुलर, डेली करते हैं, तो मिनिमम फॉर्म में हम वो एक्सरसाइजेज करते हैं जिससे कि हमारा हार्ट जो है हेल्दी बना रहता है। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी। इसके बाद आते हैं और क्या हमें करना होता है इसके लिए, हम कुछ ऑयल्स लेते हैं, घी लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज। जैसे कि मान लो आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 तरह के दोष होते हैं जिनके हिसाब से बीमारी होती है। तो बेसिकली वात की जो बीमारी होती है मूवमेंट से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर है, लाइक जैसे किसी की हार्ट बीट में नॉर्मेलिटी है,
कभी बहुत तेज़ चल रही है, किसी की ब्रैडिकार्डिया या मतलब धीरे चल रही है, या जब तेज़ चलती है उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, या रिदम एब्नॉर्मैलिटीज़ बोलते हैं। अगर ईसीजी करते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट है, जैसे हम एक कॉन्टिन्यूअस इंटरवल पे हार्ट बीट आनी चाहिए और कॉन्टिन्यूअस पे ना आके डिस्टर्ब हो जाती है रिदम, वो रहता है एरिथमिया जिसको बोलते हैं। या किसी को बार-बार चेस्ट पेन्स होती हैं, एंजाइना होती है। तो इन सारे पेशेंट्स के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, बादशाह ऑयल लेते हैं, जैसे कि सेसमे ऑयल, आपका तिल तेल, नॉर्मली तिल तेल ले लेते हैं, या फिर सैंडलवुड ऑयल जो आपका चंदन तेल होता है, उसको लेकर और हम इस हिस्से पे जो आपका ये हार्ट वाला पार्ट है, हृदय मर्म का एक मुट्ठी का जो हिस्सा है, यहाँ पर पाम पे लगाकर उसको, और इसको आराम से ऐसे क्लॉकवाइज मसाज करते हैं, जेंटल मसाज फॉर 2 to 5 मिनट्स। तो ये ट्वाइस अ डे की जाती है। और इसी तरह अगर पित्तज डिसऑर्डर्स है, मतलब कि जो आपके वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, कोई सूजन आई हुई है, जैसे कि बीमारी होती है पेरिकार्डाइटिस, एक बीमारी होती है वहाँ पर, या फिर ब्लड प्रेशर की जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर होता है, या हार्ट डिजीज की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, देसी घी सिंपल, या चंदन आदि तेल जो होता है, चंदन का तेल, या फिर आपका केसर का तेल होता है, या इस तरह कोकोनट ऑयल होता है, इनमें से कुछ भी लेके अगेन हम उसको जेंटली मसाज करते हैं। और तीसरी कंडीशन आती है जो कफज डिसऑर्डर्स होते हैं, जहाँ पर मतलब ये समझ लीजिए कि कंजेशन होता है किसी तरह से, जैसे कि कंजस्टिव कार्डियक फेलियर है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है लोगों को, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो जमने लगता है हार्ट वेसल्स में, उसमें खतरा बढ़ जाता है हार्ट अटैक्स होने का और उनका। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो लेते हैं उसको ले सकते हैं, या फिर दशमूल तेल ले सकते हैं, शुंठी का तेल ले सकते हैं, मतलब जो अदरक होता है, अदरक का तेल होता है, उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी इनमें से ऑयल लेकर और उसकी मसाज करते हैं। बस कफ वाले में डिफरेंस ये रहता है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, घड़ी के ऑपोजिट तरह से हम मूवमेंट करते हैं, बाकी दोनों में क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। और एक आयुर्वेद का स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट रहता है इसके लिए, उसको बोलते हैं हृत बस्ती। उसमें एक यहाँ पर एक सेंटर में एक ऐसा समझ लिए रिजर्वायर बना देते हैं, उड़द के दाल का आटा लेकर, या एक स्पेशली प्रोसीजर होता है जिसके अंदर ऑयल को हम पोर करके रखते हैं, वार्म ऑयल को भर देते हैं, गर्म तेल को, जिसमें अश्वगंधा का तेल जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो स्पेसिफिकली हमारा वातज डिसऑर्डर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया धड़कन कम ज़्यादा हो रही है, जिनकी रिदम डिस्टर्ब हो रही है, जल्दी डर जाते हैं, पैल्पिटेशन होने लगती है, घबराहट होने लगती है, ऐसे लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो हृत वस्ती उसको बोलते हैं, हृदय वस्ती, वो कर सकते हैं। या फिर धारा, मतलब आप कंटिन्यूस जैसे नलका खोल देते हैं उस तरह से तेल की धार लगातार इसके ऊपर गिराते रहते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसको अप्लाई कर देते हैं। या कभी कभी हम लोग जैसे हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, पेरिकार्डाइटिस है, वहाँ पर सूजन आई हुई है किसी तरह से, तो वहाँ पर चंदन का पेस्ट कर देते हैं, इस हिस्से पे लेप लगा देते हैं चंदन का, कुछ टाइम के लिए, आधे से पौने घंटे के लिए उसको लगा के रखते हैं। या फिर जो मक्खन होता है, देसी घी होता है, उसका भी लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर वातज डिसऑर्डर है तो अकॉर्डिंगली हम तेल को चूज़ करके या फिर लेप को चूज़ करके उसके अकॉर्डिंग उसको पेस्ट लगा देते हैं वहाँ पे। तो इन सभी तरीकों से हम जो है हृदय मन को स्टिमुलेट करते हैं और हृदय को, हार्ट मन को हेल्दी रखते हैं। तो हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रहता है। इसके अलावा और कौन से मर्म इसमें हेल्प करते हैं जो हमारी हार्ट डिजीज़ से बचने में, या जो जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स है उनसे बचने के लिए? तो 2 इम्पोर्टेंट मर्म और होते हैं, जिसमें से एक तल हृदय मर्म होता है। तल हृदय मतलब तल हमारा होता है पाम या पाँव का सोल, और उसका हृदय मतलब सेंटर। तो इसको हृदय इसके नाम में ही है बिकॉज़ ये इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द कार्डियक डिजीज़ेज़, जो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, उनको बचाने के काम आता है। तो इसको कैसे लोकेट करते हैं आप अपने हाथ में? आप अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद कर देंगे और अपनी मिडल फिंगर को रहने देंगे, बाकी तीनों फिंगर को उठा लेंगे। तो मिडल फिंगर जहाँ पे टच करती है, इसको बोलते हैं हृदय मर्म। मतलब या तो आप अपना ये नकल जो है, ये वाला बीच वाला नकल, इसको फ़ील करेंगे, इसके बिल्कुल आगे यहाँ पर जॉइंट होता है, ये देखिए, इसके जस्ट नीचे, एक फिंगर नीचे यहाँ पर, ये तल हृदय मर्म का पॉइंट है। तो इस तल हृदय मर्म को क्या करते हैं, या तो सिंपली इस तरह से अंगूठे से डाउनवर्ड इसको इस तरह 0.8 सेकंड के लिए दबाते हैं और रिलीज कर देते हैं, दबाते हैं और रिलीज कर देते हैं। 0.8 सेकंड हमारी कार्डियक साइकिल होती है, एक धड़कन हमारी 0.8 सेकंड्स की होती है, इसलिए तो इसको इस तरह से दबाते हैं, रिलीज करते हैं, 20 बार ऐसा किया जाता है। या फिर जैसे मैंने आपको बताया, कोकोनट ऑयल को लेकर यहाँ अप्लाई कर देते हैं और उसको मसाज करते हैं। तो ये हमारा तल हृदय मर्म है। ये हमारी जितने भी हार्ट डिजीज जिसमें स्पेसिफिकली जो पित्त टाइप की होती हैं, मतलब जिसमें कि ब्लड प्रेशर बढ़ना हुआ, टैकीकार्डिया होना, धड़कन तेज से चलना हुआ हमारा, या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस कोई हुई,
तो वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर और बीमारियाँ जो हार्ट से रिलेटेड हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कुछ है तो हमारा चॉइस ऑफ ऑयल चेंज हो जाएगा। अदरवाइज सिंपली प्रेशर टेक्निक से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। इसको बोलते हैं तल हृदय मर्म। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट मर्म है वो है हमारा पूर्वी मर्म, मतलब हमारी बाजू में जो रहता है। इसके लिए क्या करते हैं बेसिकली, जब हम हाथ को ऐसे फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे एक लाइन बनती है जिसको एल्बो क्रीज कहा जाता है। ये देखिए एल्बो क्रीज कहा जाता है ये वाली। इस एल्बो क्रीज के सेंटर से यहाँ पे एक मिड लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऊपर की तरफ, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन पर जब यहाँ पे हम अपना हाथ रखते हैं तो 3 फिंगर ऊपर इससे एक मर्म रहता है आणी मर्म ये वाला, इससे 4 उंगली और ऊपर इस तरह 4 फिंगर रख के यहाँ पर मिड लाइन जो थी, मिड लाइन से थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ पे पूर्वी मर्म हमारा रहता है। इसको क्या करते हैं, इस तरह से अंगूठा रखते हैं इसके ऊपर और नीचे से हाथ से पकड़ लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे इसको जेंटली बाजू को हल्का सा फोल्ड कर लेते हैं और इसको जेंटली प्रेशर देते हैं। प्रेशर देखें, रिलैक्स करते हैं, प्रेशर देते हैं, रिलैक्स करते हैं। इसको थोड़ा सा जेंटली किया जाता है बिकॉज आप दबाकर देखेंगे तो दर्द होगा आपको यहाँ पर। ये बिकॉज एक सिरा मर्म है, सिरा मर्म मतलब वेसल्स होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल होती है। तो अगर हम इसको जोर से दबाएंगे तो बहुत पेनफुल होता है, प्लस दिक्कत भी हो सकती है पेशेंट को। तो बेसिकली इसको हम जेंटली थंब से दबाते हैं, रिलीज करते हैं, अगेन 0.8 सेकंड के लिए दबाते हैं और रिलैक्स कर देते हैं, दबाते हैं और रिलैक्स कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमारा रक्त स्रोतस पे काम करता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करता है ये मर्म स्पेसिफिकली, और चेस्ट की जितनी डिसऑर्डर्स होते हैं उन पे काम करता है। तो जब इसको हम हृदय मर्म के साथ और तल हृदय मर्म और ये तीनों मर्म जब हम एक साथ करते हैं तो ये प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे हमारा काम करता है, हमारे को हार्ट डिजीज से, ब्लड प्रेशर से बचाने का काम करता है। एक आखिरी मर्म जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर का मेन कारण स्ट्रेस है, या फिर आज के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, नींद नहीं आती लोगों को, हर हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, क्राइम क्रिमिनल लेवल बढ़ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो और आज के पैंडेमिक के टाइम में और भी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो हार्ट डिजीज़ के लिए भी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। चिंता, चिंता, शोक, भय, ये आयुर्वेद में बड़े कारण बताए गए हैं जिससे कि हृदय रोग होते हैं, कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है। तो इससे बचने के लिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट मर्म है, दैट इज़ सपनी मर्म। ये सेंटर ऑफ द आईज में थपनी मर्म बोलते हैं इसको, बिल्कुल यहाँ पे दोनों आईब्रोज के बीच में अगर आप ऐसे देखेंगे एक इरेगुलरिटी है, जस्ट यहाँ पे नाक खत्म होता है उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे, इसको स्थपनी मर्म बोलते हैं, जिसको तीसरी आंख भी, शिव जी की तीसरी आंख भी कहा जाता है। और ये स्थपनी मर्म जो है यहाँ पे, ये डायरेक्टली पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों को नींद की बीमारी होती है, नींद नहीं आती प्रॉपर्ली, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बहुत सारे रोल हैं, परंतु स्ट्रेस में बहुत इम्पैक्टफुल है। इवन आप देखेंगे जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो हिप्नोटाइज करने के लिए इस पॉइंट को यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपकी कंसंट्रेशन पे काम करता है, आपका एनर्जी का फोकस रहता है यहाँ पे। तो जब कोई हिप्नोटाइज करता है, या जो लोग सिद्ध लोग होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनको असली वाले गुरु जो होते हैं, वो जब किसी को दीक्षा देते हैं या किसी को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो यहाँ पर हाथ रखते हैं, या हम हिंदू माइथोलॉजी में यहाँ पे तिलक लगाते हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो बिंदी लगाती हैं। तो ये हमारा एनर्जेटिक सेंटर होता है, एक बहुत पावरफुल एनर्जेटिक सेंटर होता है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अपनी चारों उंगलियों को यहाँ फेस पे रखते हैं और अंगूठे को यहाँ पे रख देते हैं। स्ट्रेट आप देखेंगे इस तरह से, बिल्कुल बिल्कुल सीधा आपको रखना है दोनों आइज के बीच, ठीक है, इस तरह से। और इसको दबाना है पीछे की तरफ, सर के पीछे की तरफ, कुछ सेकंड के लिए दबा के रखना है, उसके बाद रिलैक्स कर देना है, अगेन दबाना है, देन रिलैक्स कर देना है। तो करीबन 8 से 10 सेकंड के लिए हम दबाते हैं और 4-5 सेकंड के लिए रिलैक्स कर देते हैं, फिर अगेन 8 से 10 सेकंड के लिए दबाते हैं, फिर रिलैक्स कर देते हैं। और जब करते हैं तो इसमें आईज क्लोज रखते हैं और इसको जोर से दबाना है, पूरा जोर लगाएंगे आप इसमें, यहाँ पे एक निशान बन जाता है जब हम इसको करते हैं। तो करीबन 2 से 5 मिनट के लिए इस मर्म को किया जाता है, या सिंपली आप ऑयल लेकर यहाँ पर मसाज भी कर सकते हैं। आप देखोगे जब हम कभी स्टक हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, बहुत परेशान होते हैं, तो यूजुअली हम ऐसे करके सोचने लगते हैं या कभी इस तरह कर लेते हैं। तो नेचुरली हमारी जो नेचर है, मदर नेचर है, वो हमें इंडिकेट करती है कि आप यहाँ पर स्टिमुलेट करो। तो ये स्थपनी मर्म होता है जिसको स्टिमुलेट करते ही हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आप करके देखेंगे लगातार 2 से 5 मिनट तक प्रॉपर वे में, अगेन इसको यहाँ रखेंगे और अंगूठी को यहाँ पे रखेंगे, पल्प ऑफ थंब से इसको दबाएंगे
8 से 10 सेकंड के लिए जोर से। उसके बाद रिलैक्स कर देंगे, अगेन दबाएंगे, हाथ को उठाना नहीं है, हाथ को वहीं रखे रखना है, इसको प्रेशर देना है, रिलीज करना है, प्रेशर देना है, रिलीज करना है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली इस तरह से अपना ये जो टिप ऑफ थंब है इसको यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, और इसको जोर से दबाएंगे इस तरह से। उसके बाद रिलैक्स कर देंगे, अगेन जोर से दबाएंगे, आईज क्लोज रहेगी, आपका फोकस जो है यहाँ पे रहेगा। और भी अच्छा है अगर आप यहाँ पे ओम बोलते हुए या अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी आप बोलना चाहते हैं यहाँ पे फोकस करेंगे अपनी एनर्जी को, तो यू विल सी कि बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा ये आपके लिए। तो अगेन स्ट्रेस को काम करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरह से बेसिकली हम हार्ट डिजीज से बचने के लिए ये मर्म पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो आइडियली तो बीमार होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ जिस तरह से हमारा लाइफ़स्टाइल है आजकल सबका, तो इनेविटेबल है कि 40-50 साल की उम्र में जाते-जाते इवन यंगर एज में भी आजकल बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो एक तो हमारी डाइटरी हैबिट्स हमें सुधारनी है, एक्टिव रहना है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल छोड़ के कोशिश करें, कुछ नहीं कर सकते तो आधा आधा से पौना घंटा तेज़ वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें। लगभग 7 से 8 मिनट में 1 किलोमीटर कवर हो जाए, इस तरह से तेज़ चलें। और नहीं तो एक्सरसाइज हो जाए, साइकिलिंग, योगा, मेडिटेशन जो भी करना चाहें। उसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल को जितना हो सके क्विट करें और जंक फूड ना खाएं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अपना एनर्जी जो है पॉजिटिव चीज़ों पे लगाएं, नेगेटिव इमोशन से दूर रहें। नेगेटिव इमोशंस बिल्कुल डिप्रेशन और ये जितना भी हमारी अपने बारे में लो सेल्फ एस्टीम है, इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए फ्रेंड्स की हेल्प लें, या फिर और भी जो थेरापेटिक आपको लगता है डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर से मिलें और फैमिली फ्रेंड से मिलें। और उसके अलावा ये जो मैंने आपको मर्म चिकित्सा के पॉइंट्स बताए इनको यूज़ करें, रेगुलरली करें, तो हम बच सकते हैं इन बीमारियों से और बाकियों को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सर्कुलेट दीज थिंग्स टू योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। बाकी रेगुलर करेंगे तो डेफिनेटली हमें इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो 4 मर्म मैंने आपसे डिस्कस किए। एक हमारा हृदय मर्म जो आपका मुट्ठी के साइज़ का, उसके बारे में हमने बात की। 2 मुद्राओं की बात करी, एक मुद्रा ये वाली जिसको अंजलि मुद्रा बोलते हैं, और एक मुद्रा हमारी टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस ये वाली। और इसके अलावा हमारा तल हृदय मर्म जो ये वाला है, पूर्वी मर्म जो यहाँ पर रहता है, और सपनी मर्म। ये सारी चीज़ें अगर हम इन कोलैबोरेशन करते हैं और खान-पान अच्छा रखते हैं, तो डेफ़िनेटली हम हार्ट डिज़ीज़ से बच सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं। तो लेट्स टेक अ प्लेज ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे कि हम अपने हार्ट को हेल्दी रखेंगे, अपने अपनों के हार्ट को हेल्दी रखेंगे। वी विल हैव अ गुड हेल्दी कंट्री एंड हेल्दी वर्ल्ड। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।